जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव कोडिंग इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए, कई दिनों के बाद आपके पास मेरे पास यानी समय मिला है, इसके कारण हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए। वीडियो रहेगा यूपीएससी के लिए, देख सकते हैं प्राइमरी यानी पीटी का एग्जामिनेशन कल ही के डेट में कंप्लीट हुआ है और उसके बारे में हम विस्तार से हमने प्लेलिस्ट आपका कम्युनिटी पोस्ट में भी आपका पोस्ट किया गया था आज के सुबह में ही। देख सकते हैं अधिकतर जो प्रश्न पूछे गए एनसीईआरटी से और सारे जो क्वेश्चन है अधिकतर यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे और पिछले साल की तुलना में ये क्वेश्चन आसान था। 2019 से लेकर के अगर आप 23 तक देखेंगे तो क्वेश्चन का लेवल अलग अलग चेंज, एक सरप्राइज पैकेट की तरह आप लोगों को दिया जा रहा है। इस बार चेंजेज हुआ है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 2019 से पहले का, मतलब उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है हर एक एग्जामिनेशन। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन या भी इंडिया का कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन आपका रहता है अभी यूपीएससी, आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए, आईपीएससी के लिए। अब बातें करते हैं एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम बातें करेंगे। चाहे आप बीपीएससी टीआरई 3 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर टीआरई 4 के लिए कर रहे हैं या री एग्जामिनेशन के लिए या फिर आपका बीपीएससी 17th के लिए आप जा रहे हैं, 17th के लिए जो कि 30 सितंबर को होगा। उसका इंपॉर्टेंस महत्व क्या है इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको देख सकते हैं। डे बाई डे आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे बीआरएसएससी हो या फिर आपका बीपीएससी टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 होने वाला है, ये यानी री एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें देख सकते हैं। तो आपको वो करना है जिससे आपको सफलता मिल जाए। ये आपको 5 साल 10 साल लगातार तैयारी करने में ये गलतियां नहीं करना है ताकि आपका ज़्यादा 6 महीने या साल भर आपको टाइम लगे और आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए और आपका पीडीएफ में नाम आ जाए। ये आपका मकसद रहना चाहिए, पीडीएफ में नाम आ जाए, बस ये मकसद होना चाहिए। तो कैसे पढ़ना है इस पर आप बात करेंगे, एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम आज टॉपिक पर बात करेंगे। सब अलग अलग उसका अप्रोच होना चाहिए। एनसीईआरटी का किसे पढ़ना है और किस तरह से आपको रीडिंग करना है। जो लोग पढ़ चुके हैं, जो लोग एक बार भी स्टार्ट नहीं किए उन लोगों को भी हम बताएंगे, दोनों के लिए बताएंगे। चलिए एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं जो कि बार बार आप लोग को बताते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। यानी जो भी आप वो कोई अलग काम नहीं करते, वही आप भी पढ़ के जाएंगे और जो विजेता होगा जिसका पीडीएफ में नाम होगा वो भी ये सेम चीज़ें एनसीईआरटी पढ़ेगा, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होगा, बस वही चीज़ों को अलग ढंग से वो करेंगे। चलिए कैसे करना है, जो मान लीजिए कि आपके पास एनसीईआरटी है 6 से लेकर के 12 तक, आपको सभी लोग को पता है और पढ़ना है किस तरह से स्टार्ट करना है। कई लोग पूछते हैं सर कैसे, जैसे हिस्ट्री के एग्जाम्पल है, एंशिएंट से स्टार्ट करें या मिडेवल से या आपको मॉडर्न हिस्ट्री से। अलग अलग एग्जामिनेशन का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे आप देखेंगे यूपीएससी में एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, मिडेवल से कम और मॉडर्न से कुछ भी नहीं पूछा गया। लेकिन बीपीएससी की अगर बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है, मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, फिर मिडेवल से कम, एंशिएंट से बहुत कम आता है। तो आपको डिफरेंट इसके लिए अप्रोच अपना अलग रखना होगा। जो कुछ नहीं पढ़ा, आप मान लीजिए अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो है आपका पढ़ाई, या फिर कई साल आपका पढ़ाई छूट चुका है, आप कहीं और जगह इंडगल हो चुके हैं, तो इसके उन लोगों को बताएंगे। और जो लोग कुछ अभी पढ़े हैं रिसेंटली, अभी आप 10, 12 या ग्रेजुएशन किए हैं, आपको कुछ लिंक है या फिर पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, उन लोग को भी बताएंगे। देखिए आपको जो लोग जीरो से मान लीजिए उनके पास कुछ भी नॉलेज है, वो उनका पढ़ाई छूट गया तो रीडिंग मारिए। आपको ये नहीं कि कई लोग क्वेश्चन इसमें पूछते हैं सर एनसीईआरटी पढ़े हैं साथ साथ नोट्स बनाएं, संभव नहीं है। 6 से लेकर के 12 तक करना है आपको, हर एक सब्जेक्ट का हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस में अगर बात करेंगे तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और उसका एनवायरमेंट साइंस है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स देखना है, कई जगह मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस होता है, कई जगह इंग्लिश एसएससी में इंपॉर्टेंस रहता है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को नहीं साथ में लेकर के नोट्स बनाने अगर बैठेंगे, इतने सारे नोट्स आपका खुद का बन जाएगा। कोचिंग वाले अगर आप ज्वाइन किए होंगे फाउंडेशन या टारगेट बैच, तो उसका अलग से इतना मटेरियल हो जाएगा। आपको मटेरियल इकट्ठा नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, उसको कुछ मेहनत करना है। जो भी आपके पास एनसीईआरटी एससीईआरटी, अगर आपको बुक्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सारे दिया है। 6 से लेकर के 12 तक का हर एक सब्जेक्ट का मैंने डाल दिया है, मैथ्स का भी उसमें डाल दिया गया है, उसको पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, 3 रीडिंग मारना है, कुछ भी नहीं मत। मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री उठाया, देख सकते हैं आपका सिलेबस है, देखिए मान लीजिए आपने हिस्ट्री उठाया, एंशिएंट उठाया, उसको कुछ नहीं करना है, उसको 3 रीडिंग मारना है। इसको रीडिंग किसके साथ मारना है, साथ ही साथ आपको मैंने दिया है, पेंसिल ले लीजिए या हाईलाइटर ले लीजिए या फिर ब्लैक या ब्लू या रेड पेन आपने ले लिया। पहली बार रीडिंग मारना है पेंसिल के साथ। जो आपको हाईलाइट, सभी ये नहीं कि सभी आप पढ़ रहे हैं तो सभी ऐसे ऐसे करके सभी हाईलाइट करना है। जो आप पढ़ रहे हैं पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, उसमें जो इंपॉर्टेंस है उसको आप टिक आउट करिए पेंसिल से। दूसरी बार रीडिंग मारिएगा पेन से या फिर रेड पेन से या हाईलाइटर से। उसी इंपॉर्टेंस को जब आप दूसरी बार तीसरी बार पढ़ेंगे उसके हाईलाइटर्स बनते चले जाएंगे। अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, कोई भी आपको नोट नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है।
जो लोग पढ़ चुके हैं कुछ भी जानकारी है उसको 1 से 2 से 3 बार आपको रीडिंग मारना है, 2 बार रीडिंग मारिए पेंसिल से के साथ, और साथ ही साथ रख लीजिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या टेस्ट सीरीज आपने कोई ज्वाइन किया है कोई भी एग्जामिनेशन का। BPSC के लिए एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, BPSC 17th का या फिर TRE के लिए उसका एग्जाम्पल लीजिए, जो इतने भी एग्जामिनेशन हुए BPSC में अभी तक का, इसके PYQ उठाइए और उससे क्वेश्चन रिलेट कीजिए कि किस सब्जेक्ट से कहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। हालांकि टॉपिक वाइज हम बातें करेंगे उसको वो आप उसी से रिलेट कर सकते हैं, या फिर आपने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं किसी माध्यम से, जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ पर आप फंस रहे हैं, जहाँ तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, बहुत से क्वेश्चन पूछ रहा है, जैन से पूछ रहा है, या फिर आपका एंशिएंट से पूछ रहा है, या फिर आपका मेडिवल से क्वेश्चन अब आ रहा है, तो आपका क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपको 10 में से 9 क्वेश्चन बन रहा है मेडिवल से, मान लीजिए 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक पूछा गया, 90 साल के जितने भी इतिहास है इससे क्वेश्चन अगर उठ रही है, 20 क्वेश्चन आया, 10 क्वेश्चन आया, 10 में से 9 बना रहे हैं तो उसको ज़्यादा कुछ मत कीजिए। जो नहीं क्वेश्चन बना है, 1-2 क्वेश्चन नहीं आया, उसको एक पेज पर नोट करते चले जाइए विद NCERT के रेफरेंस के साथ। NCERT की उस बुक को उठाइए जो मान लीजिए कि 1857 में आप कुंवर सिंह के बारे में, वीर कुंवर सिंह के जिम्मेदारी के बारे में नहीं पढ़ा, NCERT से उठा लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए एक बार, फिर से रीडिंग ऑलरेडी आप मार चुके हैं, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन चुका है, बेसिक क्लियर हो चुका है, उससे संबंधित आपको थोड़ा बहुत जानकारी आ चुका है, उसको उठाइए और उसको लिख लीजिए कहीं भी आप एक डायरी में या नोट में। ये करना है सेम सब्जेक्ट। अगर आप देखेंगे BPM में एग्जांपल में ले रहा हूँ, BPSC के या फिर TRE 3 या TRE 4 के लिए, बिहार SSC के लिए या 17th के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। उसको शेयर कर दिएगा जितने भी लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे इन सभी के लिए। सिलेबस उठाना है, सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लेना है एक बार, या फिर आपने फिर नोट्स बना करके रखना है कि आपको PT में कितने क्वेश्चन आ रहा है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, मेंस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। कई लोग बताते हैं हिस्ट्री रख लो, ऑप्शन क्वालिफाइंग नेचर है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ 300 नंबर ये रहेगा आपका, GS 1 GS पेपर 2 300, आपका लीवन 300, 900 नंबर में ज़्यादा नंबर ले आओ, नहीं होता है। इंटरव्यू में मायने रखता है 120 नंबर जो आपका इंटरव्यू है, 900 प्लस 120 ये भी मायने रखता है। दोनों आपको लेकर चलना पड़ेगा। PT क्वालिफाइंग है, 150 में से आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है जी, इसके इंपॉर्टेंस को आप समझिएगा। TRE 3 और TRE 4 वाले बंदों के लिए सिर्फ और सिर्फ PT मतलब कि एक एग्जामिनेशन है, सिर्फ एक एग्जामिनेशन से आपका क्लियर हो जाएगा। और बिहार SSC में आपका एक PT और मेंस होगा, इसमें कोई इंटरव्यू की नहीं है। सिलेबस उठाइए एक बार गो थ्रू कीजिए, या फिर उसको याद कर लीजिए, या कहीं लिख करके पेज पर लिख करके वॉल पर चिपका लीजिए, जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ टेबल आपका चेयर है। PYQ उठा लीजिए, BPSC के घटना चक्र या फिर कहीं भी कोई भी आपको कोई भी जिस पब्लिकेशन का अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा इसमें घटना चक्र का पूछा जाता है, घटना चक्र का उठाइए, उसको लगाना शुरू कर दीजिए बहुत बढ़िया से। साथ ही साथ लगाइए आपका NCERT SCERT कंप्लीट होने के बाद, अगर नहीं आपका कंप्लीट हुआ तो साथ ही लगाइए SCERT उठाइए। उसके बाद आप ये देख रहे हैं 30 से 35 क्वेश्चन, चाहे UPSC के लिए एग्जामिनेशन ले रहे हैं या फिर BPSC के लिए, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा है। 30 से 35-25 क्वेश्चन आपका रहेगा, कहीं कहीं साइंस टेक्स्ट में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में, इससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसके इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। इसका इंपॉर्टेंस अगर और देखेंगे तो और संख्या बढ़ती जा रही है। ये अगर आप छोड़ के जाते हैं तो सिलेक्शन से आपको दूर हो जाएगा। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कर लेते हैं। आपके एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम जानेंगे। हिस्ट्री क्या अप्रोच होना चाहिए, पॉलिटी के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। आप, ये मेरा पर्सनल राय है, आप अपने अनुसार इसमें कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, उस सारे बुक्स को भी आप ऐड कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मान लीजिए आपने उठाया BPSC के लिए, एंशिएंट में आपको पता है 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, मिडेबल पर से आपका 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, और मॉडर्न से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। इस क्वेश्चन को उठाने से पहले कई लोग उठाते हैं स्पेक्ट्रम उठा लेते हैं, या फिर और बुक्स उठा लेते हैं जो कि हाईलाइट। अगर आपका NCERT अगर आपने 3 से 4 बार पढ़ के नहीं गए, आपने खुद से समझा नहीं, तो आपको यहाँ से उठाने से कुछ समझ नहीं आएगा। पॉलिटी के कोई लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, समझ नहीं आती है, ऊपर से चली जाती है कई बातें। तो इसलिए बताते हैं NCERT उठाइए। मैडम आपको हिस्ट्री के लिए NCERT उठाइए, NCERT को 2 से 3 बार रीडिंग कीजिए, पेंसिल से पेन से नोट कीजिए, और कुछ भी मत कीजिए, 3 से 4 रीडिंग कीजिए, 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। 6 से लेकर के उठाइए, 6 से स्टार्ट कीजिए, 6 से लेकर के 12 तक का ये आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको PYQ उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक आईना देगा, मापदंड देगा कि आपको ज़्यादा भटकना नहीं है, किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, किस सब्जेक्ट को टॉपिक में बढ़ना। इसमें भी कई चीज़ें सभी नहीं पढ़ना है, 6 से लेकर के 12 बता रहे हैं तो ये सभी नहीं समझना। 20 जो वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाता है, कई जगह क्वेश्चन आता ही नहीं है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन भी नहीं आता है। उन सारे यूरोपियन हो गया, फ्रांसीसी हो गया, ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट करते जाइए, या फिर एक बार पढ़ करके छोड़ दीजिए, हो सकता है उससे क्वेश्चन पूछ ले। किसी का कोई गारंटी नहीं UPSC के BPSC से ये टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, ये से नहीं है। आज की डेट में इसका इंपॉर्टेंस है, कल के डेट में हो सकता है मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं आए,
बीपीएससी में भी हो सकता है एनसीएंट से ज़्यादा आ जाए, हो सकता है मिडिल, किसी को नहीं पता है, सब तुक्का मार रहा है। सब कोचिंग में माफिया हो या फाउंडेशन टारगेट बैच वाले भी हो, वो सभी लोग ऐसे हिट एंड ट्रायल करते हैं। जिसका लग गया वो आगे प्रचार करते हैं, जिसका नहीं हुआ वो चुप रहते हैं, फिर से तैयारी करते हैं। ये सारी चीज़ें रहते हैं, सभी तैयारी करने वाले भी है। ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, इंडियन में सबसे ज़्यादा आता है, मॉडर्न वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आता है। तो आपको मापदंड वही रहेगा, 3 से 4 बार आप एनसीईआरटी पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है ये सारा क्वेश्चन। करंट में जो भी घटना हुआ, या फिर अभी जो रिसेंटली हुई घटना, या फिर G7 चल रहा है उसके ज्योग्राफिकल है, उसके मानचित्र है, स्पेक्ट्रम से ले लीजिए, या फिर एटलस से लेकर के, एटलस से उसको मैच करके उसके सारे मैपिंग आपको देखते चले जाना होगा। इंडियन और साथ साथ वर्ल्ड का भी इस तरह से BYQ के मापदंड लेकर के क्वेश्चन कीजिए, इससे आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में पीटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। बाकी लक्ष्मीकांत, बाकी जो है मेंस में बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, 72 मार्क्स के आसपास इसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड करके पीटी से भी क्वेश्चन आते हैं। पीवाई को उठाइए, कई लोग लक्ष्मीकांत उठाते हैं, मैंने बताया कि आपको पहले, इससे पहले 6 से लेकर के 12 तक में आप एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए, उसके बाद लक्ष्मीकांत उठाइए, तब शायद समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगी। इसमें भी कैसे नोट्स बनाना है, कई लोग इसको खुद एक नोट्स की तरह रहता है, कई बुक्स हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड जो पॉइंट्स आपको याद नहीं है उससे भी आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अलग अलग तरह के स्टूडेंट अलग अलग तरह के इससे इसको यूज़ करते हैं। कई लोग इसको ही नोट्स बना लेते हैं, या फिर कई लोग इससे भी एक नोट्स बना करके क्रश नोट्स अपना बना लेते हैं, सेल्फ नोट्स बनाते हैं। तो सेल्फ स्टडी वाले करने वाले, या जिसको जैसा है अपने अनुसार स्टडी, सेल्फ स्टडी करने वाले खुद का नोट्स इसका बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई होप कि इसमें क्लियर हो पाएगा। पॉलिटी से अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो पूछ सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के लिए क्या अप्रोच आपको होना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ने से पहले इसमें दूसरा अप्रोच उल्टा कर दीजिए, पीवाईक्यू उठाइए, इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आता है, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। पीवाईक्यू उठाइए, साथ साथ करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी अपडेट आया है, इसमें चेंजेस होते रहती है, जो भी अपडेट आया उसको आप उठा करके इससे रिलेटेड कीजिए, और जो भी एनसीईआरटी रिलेटेड है उसको फिर आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो इसमें उल्टा अप्रोच करना है, पहले तो आपको पीवाईक्यू उठाइए, साथ ही साथ करंट अफेयर्स उठाइए, उसके बाद एनसीईआरटी को अप्रोच कर दीजिएगा। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स, इसका जो मैंने बताया 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन। न्यूज़पेपर, एक कोई भी न्यूज़पेपर, हिंदी, इंग्लिश, द हिंदू या फिर दैनिक जागरण या भास्कर, कोई भी आप पेपर डेली आप पढ़िए, डेली से आधे घंटे या 1 घंटे। एग्जामिनेशन के टाइम आप छोड़ सकते हैं, एग्जामिनेशन के लास्ट में, जैसे आपका 30 सितंबर को एग्जामिनेशन है, या किसी का डेट फिक्स हो गया कि इतना तारीख को है, और 1 महीना पहले आप इसको छोड़ सकते हैं। इस महीना पहले, 1 मंथ पहले आपको नहीं आता है, उससे पहले आपका जी 1 साल तक आप ले सकते हैं 1 ईयर का न्यूज़पेपर डाउनलोड करके, या फिर कहीं से भी मंथली मैगजीन कोई भी आप ले सकते हैं। मंथली एमसीक्यू करके कई यूट्यूब पर भी क्लासेज आते हैं, उसके प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन आप जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, तो ये आपको पीटी साथ साथ आपको मेंस के लिए भी एक आपके मन में, एक मस्तिष्क में आपको एक आंकड़ा बनते चल जाएगा, एक ढांचा बनते चला जाएगा, क्या लिखना है, क्या चीज़ें, आप किस तरह से अपने आप को, शब्दों को संगठित कर सकते हैं। कई लोग गलतियां लिखते हैं, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम में, वो सारी शुद्धियाँ यहाँ से होते चली जाएगी, वो सारी चीज़ें यहाँ से दिक्कतें सॉल्व होती चली जाएगी। चलिए, करंट अफेयर्स में आपका 30 क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, साथ साथ मेंस के लिए भी तैयार होगा, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू से रिलेटेड भी ये आपको हेल्पफुल करेगा। तीनों जगह आपको हेल्पफुल करेगा, पीटी में भी, मेंस में भी, और इंटरव्यू में करंट अफेयर्स। एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, पढ़िए डेली, आधा घंटा 1 घंटा दीजिए इसमें टाइम स्टार्टिंग में। नेक्स्ट है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का इंपॉर्टेंस कहीं कहीं जगह बढ़ते जा रही है, और कहीं कहीं बीपीएससी में लास्ट ईयर कम गया था। लेकिन अगर देखेंगे करंट अफेयर से रिलेट करके, तो इसका क्वेश्चन आता है, उसमें बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा आता है, फिर फिजिक्स से, फिर आपका केमिस्ट्री से, फिर इन्वायरमेंट साइंस से, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आता है। इसके लिए आप यही कीजिएगा, एनसीईआरटी का 6 से लेकर के 12 तक एक बार उठा लीजिए। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो मस्ट है इसको पढ़ना। जो साइंस बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग किए हैं, या फिर बिहार, या आपने बीएससी किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट से, तो आपका जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी ने बीएससी किया है फिजिक्स और बायोलॉजी से, या फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो बायोलॉजी आप उठा करके एक बार 6 से 12 तक जरूर पढ़ लीजिएगा। 6 से लेकर के 12 तक कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, करंट अफेयर्स लगाए। इतना करने के बाद 140 नंबर तक का मैंने बताया अभी सारा चीज़ बीपीएससी 70 के लिए, और 10 नंबर जो आपका रहता है मैथ और रीजनिंग के लिए। इसके लिए आप प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू भी लगा के चले जाएंगे, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है फिर मैं आपको बोलूँगा आप बेसिक पर जाइए, एनसीईआरटी पढ़िए, या RS अग्रवाल लगा करके अगर उसके कॉन्सेप्ट कीजिए। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज एक ज्वाइन किए होंगे, कहीं भी टेस्ट सीरीज का जो भी आकलन करते हैं, जो भी आपने दिया है, जो गलतियाँ करते हैं, उसका नोट जरूर करते जाइएगा, एक नोट बनाते जाइएगा। लास्ट मोमेंट में 10 से 15 दिन जब बचेगा, ये गलतियों को देख करके आप चले जाइएगा, जो आपका रहेगा
कि ये मेरा पाप है, ये मेरा जो गलतियाँ जहाँ मैंने एरर किया है उसको रिविजन कीजिए और करंट अफेयर्स को देख इसके साथ ऐड कीजिए, उसको देख के चले जाएगा। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है, एक पेज पर एक नोट्स पर बना करके दीवार पर चिपका लीजिए, उसके बार बार देखते रहिए। प्रॉफिट लॉस, हाइट एंड डिस्टेंस, जितने भी जो भी आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, चाहे आपका एडवांस मैथ का हो या फिर आपको अर्थमेटिक्स का हो। चाहे आई होप कि सारे सब्जेक्ट्स और सारे टॉपिक्स को मैंने क्लियर कर दिया है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह आप एसएससी में भी कोरिलेट कर सकते हैं, रेलवे में भी कोरिलेट कर सकते हैं, या उन सभी लोगों को भेज सकते हैं। कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं दिए गए नंबर पर 7903812553। इस नंबर पर आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा अपने नाम के साथ। कोई भी क्वेश्चन रहता है या व्हाट्सअप टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पीडीएफ एंड नोट्स के लिए जो क्रैश नोट्स है, ये सभी चीज़ों का जो मैंने बताया, जिसकी व्याख्या किया SCRT NCRT के लिए, SCRT NCRT SCRT स्टेट के लिए, खास के लिए बिहार के लिए जो बनाया गया है, जिसमें बिहार स्पेशल भी कवर है 6 से लेकर के 12 तक का, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मामूली से शुल्क लेकर के 199, मात्र 199। ये भी इसलिए लिया जा रहा है, अगर इसको भी फ्री में दे सकते हैं, लेकिन ताकि आप मेरे मेहनत को या जो टीम के द्वारा बनाया गया जो है PDF हैंड रिटन नोट्स का कंप्यूटराइज जो नोट्स बनाया है, PDF बनाया गया, उसके इंपॉर्टेंस को समझ सकें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।